गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के इस ऑनलाइन लर्निंग में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हम लोग का रहेगा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। अब ये व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है, इसको जानने के पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग का शरीर जो होता है, बॉडी होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया और कीटाणुओं के पनपने का जो है मुख्य स्थान होता है। इसमें क्या करते हैं, क्या होता है कि हम लोग के जो भी बाल होते हैं, आँख होते हैं, त्वचा होते हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं, ये सारे पार्ट्स में जो है क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हम लोग के बैक्टीरिया या एक तरह से बोले परजीवी जो है पनपते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग को क्या ज़रूरत होता है कि इन्हें स्वच्छ रखना है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके अंतर्गत क्या है ये हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले तो ये पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को व्यक्तिगत स्वच्छता जो है रखना क्यों जरूरी है। ये तो मैंने बता दिया कि जो भी परजीवी पनपते हैं, अगर स्वच्छ साफ सुथरा रहेंगे तो वो पनपेंगे नहीं, अगर वो बैक्टीरिया पनपेंगे ही नहीं तो वो हमारे बॉडी के अंदर में जा नहीं पाएगा और किसी तरह का बीमारी या संक्रमण जो है हम लोगों को नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग का होगा वो हमारा होगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता स्वयं तथा दूसरों को बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता स्वयं तथा दूसरों को बीमारी या संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग साफ सुथरा रहेंगे तो सीधी सी बात है कि हम लोगों को जो भी परजीवी या कीटाणु बैक्टीरिया पनपने का होता है वो पनपेगा नहीं, और अगर वो नहीं पनपेगा तो हमारे बॉडी के अंदर में जा कर के वो किसी तरह के बीमारी या संक्रमण को जो है नहीं फैला सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग अगर देखते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता न केवल व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाता है बल्कि क्या करता है, वो दूसरे के प्रति सम्मान का पात्र भी बनाता है। यानी दूसरा पॉइंट हम लोग का हो जाएगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता आत्मविश्वास जगाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता आत्मविश्वास जगाता है। अब ये आत्मविश्वास जगाना क्या होता है, मान लीजिए हम गंदे रहेंगे, साफ सुथरा नहीं रहेंगे, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, हमारे मुंह से बदबू आएगा, तो वैसे में क्या होगा कि हम लोग अच्छा फील नहीं करेंगे उस समय जब कोई हमारे सामने कोई साफ सुथरा व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे गिल्टी फील ना करने के लिए जो है हम लोग जब साफ सुथरा रहते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हम जो है कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे जो है सबों से अच्छे से मिलजुल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक एग्जांपल और दूं कि अगर कोई व्यक्ति गंदा रहता है, मान लीजिए वो बहुत शिक्षित है, बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद अगर वो इंटरव्यू देने गया है और क्या होता है उसके बॉडी से, मुंह से जो है क्या हो रहा है, दुर्गंध आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन जाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर दूसरा एग्जांपल और मैं दूं तो कोई चाट बेचने वाला अगर शौच करके आता है और वो हाथ को साबुन से या अच्छे तरीके से नहीं धोता है
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका चाट भी कोई खाना पसंद नहीं करेगा। तो यही बात है कि जब हम लोग स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा, लोगों पर भी क्या होगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, और हम लोग सही ढंग से बातचीत कर पाएंगे और साथ में मिलजुल के भी रह पाएंगे, और किसी तरह का जो है किसी प्रकार का गिल्टी फील हम लोगों पे नहीं होगा। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट होगा क्या, कि दूसरे की नज़र में भी क्या होंगे, हम सम्मान के पात्र होंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता दूसरों के प्रति सम्मान का भावना बनाए रखने में बनाए रखता है, सम्मान का भावना बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता से जो है क्या होता है, दूसरे के प्रति भी हम लोग क्या करते हैं, सम्मान अपना बनाए रखते हैं। कोई भी हमें चिढ़ाएगा नहीं कि देखो इतना पढ़ा लिखा है फिर भी गंदा रहता है, और बहुत सारे गिल्टी फील, यानी किसी प्रकार का भी कोई गिल्टी फील हमें नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि स्वच्छता न केवल व्यक्ति को प्रभावित करता है, सॉरी ये तो मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी इसलिए है कि हम क्या करते हैं, बीमारी से और संक्रमण से जो है बचे रहते हैं। दूसरा होता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता जो हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है, और दूसरे के प्रति क्या होते हैं, हम लोग सम्मान की भावना से जीते हैं या सम्मान की भावना से रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके लिए जो है आप लोग बुक पढ़िएगा, मैं कुछ ही पॉइंट्स आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य केवल अंगों की सफाई से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि हम लोग अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बिस्तर पे सोए, साफ सुथरे घर में रहे, इन सारे चीज़ों का भी रिलेशन जो होता है हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता से ही होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य न केवल अंगों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य न केवल अंगों की सफाई से है, बल्कि स्वच्छ कपड़े पहनने, स्वच्छ बिस्तर पर सोने, स्वच्छ बिस्तर पर सोने, स्वच्छ भोजन खाने, स्वच्छ भोजन करने तथा बनाने, एवं स्वच्छ जल के उपयोग से भी है।
अब देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य न केवल अंगों की सफाई से है, बल्कि स्वच्छ कपड़े पहनने, स्वच्छ बिस्तर पर सोने, स्वच्छ भोजन करने तथा बनाने एवं स्वच्छ पानी के उपयोग करने से भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है अपना बॉडी को साफ़ सुथरा रख लिए, बहुत देर तक नहाए, अच्छे अच्छे साबुन शैम्पू का इस्तेमाल किए, बहुत सारे परफ्यूम बॉडी स्प्रे लगा लिए, तो जो है हम लोग क्या हो गए, पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंतर्गत जो है हमें सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस चीज़ पे सोते हैं वो बिस्तर भी हमारा साफ़ सुथरा हो, हम जहाँ पे रहते हैं वो जगह भी हमारा साफ़ सुथरा हो, जो खाना हम लोग खाते हैं वो भी सही ढंग से साफ़ सुथरा स्वच्छ के साथ बना हुआ हो, जो पानी हम लोग पीते हैं वो भी जो है हमारा क्या हो, स्वच्छ हो। तब जो है हमारा क्या होगा, ये पर्सनल हाइजीन का जो है जो डेफिनेशन है वो हमारा क्या होगा, पूरा होगा, और हम जो है इस पॉइंट के अंतर्गत खुद को ला पाएंगे। खुद को सिर्फ साफ सुथरा रखने के से ही हम लोग क्या होते हैं, पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत खुद को नहीं रख पाते हैं। सारे बातों का क्या करना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारा क्या था, पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत जो है हम लोग कैसे खुद को ला सकते हैं, ये चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बताई। अब हम लोग देखेंगे कि स्वास्थ्य व स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किन वजहों से, ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे जो है क्या होता है, हम लोगों का स्वास्थ्य या स्वच्छता जो है प्रभावित होता है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट पे। Factors influencing health and hygiene. Influencing फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड हाइजीन, यानी स्वच्छता, स्वास्थ्य व स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रभावित, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से जो क्या होता है, हम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, या खासकर जो है हम लोग किन कारणों से पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत खुद को नहीं ला पाते हैं। ये चीज़ जो है हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग का पॉइंट होता है वो हमारा है इंक्रीजिंग पोल्यूशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि हमारा हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या। अब देखिए, ये बढ़ती जनसंख्या की वजह से हम लोग पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत कैसे नहीं आते हैं, ये समझने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो जो भी संसाधन हैं हम लोग के उपयोग के लिए, उनका जो है हमें क्या होने लगेगा, कमी होने लगेगा। अब जब उनका कमी होने लगेगा तो हम जो है खुद को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से जो है पर्सनल हाइजीन में खुद को मेंटेन करने का है। यानी बहुत सारे संसाधनों का क्या होने लगेगा, हमारे कमियां होने लगेंगी। इनमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट में
यानी कि बढ़ती जनसंख्या से प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों की कमी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जनसंख्या के वजह से प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों की कमी बढ़ती जाएगी। अब बढ़ती जनसंख्या के वजह से प्रकृति में उपलब्ध साधनों की कमी बढ़ती जाएगी, यानी जितने अधिक लोग होंगे जो भी संसाधन होगा वो हमारा क्या होगा, हमारी पूर्ति नहीं कर पाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि किसी घर में जो है एक टैंक ही पानी रहता है, 1000 लीटर का एक टैंक है, उसमें पानी फुल रहता है, एक दिन उसको यूज करना है। कुछ दिन पहले जो है उसमें क्या थे, 5 पर्सन ही थे उस परिवार में, तो सभी लोग जो है अच्छे से क्या कर लेते थे, ब्रश नहा धोआ कपड़ा लता सब कुछ साफ सुथरा कर लेते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद जो है वहाँ पे क्या होने लगा कि 5 जो पर्सन थे वे 10 में बदल गए, यानी 10 लोग हो गए। अब वही एक टंकी पानी से उन लोगों को क्या करना है, खुद को सारा काम का पूर्ति करना है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो लोग पहले 2 बाल्टी में नहाते थे अब उनको क्या करना पड़ेगा, 1 बाल्टी में नहाना पड़ेगा। जो लोग कपड़े खींचने के लिए 3 बाल्टी का उपयोग करते थे उन्हें 1 बाल्टी में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या की वजह से क्या होता है, हमारी जो संसाधन होते हैं उसमें क्या होने लगता है, कमियां जो है बढ़ने लगती हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों का होगा वो क्या होगा, गरीबी के चलते घर के प्रत्येक सदस्य अलग अलग वस्तुओं का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी अलग अलग वस्तुएं हैं, फॉर एग्जांपल अगर सोने का एक बेडरूम है तो उसमें एक बेडरूम में ही 2 पर्सन को सोना पड़ेगा, 3 पर्सन को सोना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के लिए जो है अलग अलग पॉसिबल नहीं होगा। तो उन लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज़ें का उपयोग करना पड़ेगा। इससे साथ भी क्या होगा कि बीमारियां बढ़ेंगी, संक्रमण बढ़ेगा। तो सेकंड पॉइंट जो हम लोगों का होगा वो हमारा क्या होगा कि घर के प्रत्येक सदस्य को एक ही चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक ही वस्तुओं का सामूहिक रूप से उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि तौलिया हो गया, बेडरूम हो गया यानी शयनालय, व अन्य वस्तुएं। यानी कि क्या होगा, अगर घर में जनसंख्या बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि सबों के लिए जो है हर एक वस्तु अलग अलग इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होगा सबों के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पे गरीबी भी बढ़ता है, और अगर गरीबी बढ़ा तो सबों के लिए अलग अलग चीज़ें तो खरीद नहीं सकते हैं हम लोग। तो सबों को क्या करना पड़ेगा, नहा के आया एक ही तौलिया इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी से पोछो, जो करना है करो, फिर चले जाओ। फिर दूसरा है शयनालय, रात में नींद लगा, खाया पिया तो सबों को एक ही में सोना है, एक ही बेड में 3-4 आदमी घोलट गया, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है ये नहीं है, कहाँ घोलटेगा, गरीब हो गया है, दूसरा पलंग वो खरीद सकता नहीं है।
और इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने से हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग का होगा वो हमारा क्या होगा, लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की कमी। यानी ये भी एक कारक है। किसका कारक है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रभावित करने का कारक। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग का है वो हमारा क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की कमी। अब ये शिक्षा की कमी जो है हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कैसे प्रभाव डालती है? जब शिक्षा की कमी होगा, लोगों को जानकारियां नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है वे ये समझेंगे ही नहीं कि जब हम लोग साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो उसके क्या हानियां जो है हम लोगों के शरीर में होंगी। ये सारी चीज़ें उन लोगों के दिमाग में बैठेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है क्या होंगे, वे ज़्यादा बीमार होंगे, क्योंकि वे साफ़ सुथरा रहेंगे ही नहीं। और या फिर ये भी हो सकता है कि किस तरीके से साफ़ सुथरा रहा जा सकता है, क्या रहन सहन है उसका, वो चीज़ उन लोगों को पता ही नहीं होगा। तो क्या होगा, वे अधिक बीमार पड़ेंगे, संक्रमण का खतरा भी अधिक होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उन लोगों को फेस करना पड़ सकता है। यानी कि इसमें क्या क्या होगा कि शिक्षा के चलते लोगों में यह ज्ञान नहीं होगा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे अपनी स्वच्छता पर अधिक ध्यान नहीं देंगे और इससे जो है अनेक सारे संक्रमण बीमारियों को फैलाएंगे। यानी संक्रमण की बीमारियां फैलेंगी। संक्रमण की बीमारियां फैलेंगी। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों का बीमारी होगा, जैसे आपका हो गया कि यौन संबंधित बीमारियां होगा, यौन संबंधित बीमारियां, दूसरा आपका हो जाएगा कि इन लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि खांसते समय जो है क्या होगा, मुंह में रुमाल लेना चाहिए ताकि क्या हो कि वो संक्रमण जो है ना फैले। तो ये सारी चीज़ों का भी उन लोगों को जो है जानकारी नहीं होगा। जानकारी की अभाव, जानकारियों की अभाव जानकारियों की अभाव, इसमें क्या होगा कि वे कहीं भी छींकेंगे, छींकते समय क्या करेंगे, मुंह में रुमाल नहीं लेंगे, छींकते समय रुमाल का उपयोग ना करना, उपयोग ना करना, ठीक है, छींकते समय रुमाल का उपयोग ना करना, ये होगा जानकारियों के अभाव से। इसके अलावा क्या होगा कि वे कहीं भी भीड़ में भी क्या करेंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे और उसके धुओं को क्या करेंगे, उड़ाएंगे। यानी कहीं भी सिगरेट बीड़ी पीना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कहीं भी सार्वजनिक जगह में धूम्रपान करना,
ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होंगे, उन लोगों को जानकारी की अभाव से क्या करेंगे, ये सारे काम करेंगे और इससे जो है बीमारियां भी उन लोगों को बहुत सारे होगा। अब इसके अलावा क्या होता है कि जिनको जानकारियों का अभाव होता है, सही एजुकेटेड नहीं होते हैं, वे शौचालय का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे कहीं पे भी क्या कर देते हैं, शौच कर देते हैं, खुले में शौच करना। अन्य, ठीक है। तो शिक्षा के अभाव के या शिक्षा के कमी के वजह से जो है लोग साफ सुथरा खुद को तो नहीं रखेंगे ही, संक्रमण तो खुद पे वो फैलाएंगे ही, साथ ही साथ वे क्या करेंगे, जो माइनर चीज़ होते हैं, जो गुड हैबिट्स होते हैं, उनको भी वे नहीं अपनाएंगे। यानी छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं पे भी सार्वजनिक प्लेस में कहीं में 10-15 आदमी बैठा है, वहाँ गया अकेले में सिगरेट फूंकने लगा, ये सारी चीज़ें करेंगे, हरकतें करेंगे। इसके अलावा जो है खुले में वे शौच भी करेंगे और इनके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, आप लोग बुक देख लीजिएगा। तो आज के लिए जो है मैं इतना ही आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगले वीडियो में है इसके बाद वाला अगला पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।